पता है सर, सरकार को सब पता है, लेकिन सरकार भर्ती करना नहीं चाह रही। हम लोग दर दर भटक रहे हैं। यही बोला जा रहा है सर, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है, जिसके चलते हम लोग बहुत परेशान हैं। और हमारी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। 5,500 स्कूल में एकल शिक्षक ही है, एक ही शिक्षक है। और उसके बाद भी अभी तक ना लिस्ट नहीं निकला है। अगर हमारा जो शिक्षक भर्ती पूरा हो जाएगा तब मैं मानूंगी कि ये कुछ सरकार कुछ करिए। सरकारें जब देश में आती हैं, अपनी सत्ता में आती हैं, तो एक मुद्दे पे सबसे ज़्यादा बात करती हैं और वो मुद्दा होता है रोजगार का। दूसरा मुद्दा होता है युवाओं से जुड़ा हुआ। तीसरा मुद्दा होता है शिक्षा का, फिर स्वास्थ्य का, बुनियादी सुविधाओं का। ऐसे तमाम मुद्दों पर सरकारें बातचीत करती हैं और सत्ता में काबिज होती हैं और तमाम सरकारें सत्ता से हटा दी जाती हैं। लेकिन एक बार फिर से हम उसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। दरअसल हुआ ये है कि मेरे YouTube चैनल के किसी दर्शक ने मुझे कमेंट करके बताया कि वो युवा हैं और उनके रोज़गार से जुड़ा कुछ मसला है और इस मसले पर सरकार संज्ञान ले नहीं रही। तो कृपया करके आप इस बात को उठाएं। तो मुझे लगा कि युवाओं से जुड़ा मुद्दा है, शिक्षा से जुड़ा मुद्दा है, रोज़गार से जुड़ा मुद्दा है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। तो बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल जगदलपुर में कुछ युवा आए हुए हैं और ये शिक्षक भर्ती से जुड़े युवा हैं। इनका कहना है कि जब शिक्षक की भर्तियां निकली हुई थी तब इन्होंने उस पर एग्ज़ाम दिया हुआ था, एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, उसके बाद मेरिट सूची तक आ गई, लेकिन अब वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है। पहले आचार संहिता का हवाला दिया गया, विधानसभा चुनाव के बाद फिर से कुछ सूचियाँ निकली, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव के आचार संहिता का हवाला दिया गया। लोकसभा चुनाव बीत चुका है, प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं, सरकार स्थायी हो चुकी है छत्तीसगढ़ में भी और देश में भी। स्थायी नहीं हो पा रहा है तो इनका रोजगार, इनकी नौकरी, तो क्या मसला है, क्या कुछ समस्या है, सरकार कब संज्ञान लेगी और क्या कुछ अब तक इन्होंने किया, इस पर बातचीत करते हैं। लकी भाई हैं, इन्होंने सबसे पहले कॉल किया था, तो इनसे पास आते हैं। लकी, ये बताओ कि मतलब क्या है पूरा मसला, थोड़ा दर्शकों को भी समझाओ और हम कोशिश करेंगे कि इसे सरकार तक हम लेके जाएँ। जी जी, शिक्षक भर्ती 2023 के जब 2023 में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ सर, लगभग 12,489 पोस्ट जारी हुए और उसमें से शिक्षक के लगभग 5,700 पोस्ट हुए और हम लोग एसटी कैटेगरी में लगभग सर 3,800 पोस्ट निकल चुके हैं। तो उसमें से हम उसी के विद्यार्थी हैं, वर्ग 2 के शिक्षक के पात्रता वाले विद्यार्थी। अभी आप जितने हैं सब एसटी? जी जी, एसटी कैटेगरी के हैं सर, सबसे ज़्यादा एसटी कैटेगरी के ही पोस्ट बचे हुए हैं सर। जी, तो हाँ, अभी तक लगभग 5 लिस्ट जारी हो चुका सर। 6वां लिस्ट अभी तक जारी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आचार संहिता बीच में आ चुका, उसमें 3 महीना चला गया लोकसभा का। जी, लोकसभा का। उसके बाद फिर अभी आचार संहिता के बाद 2 महीना भी बीत चुका, लगभग 5 महीना बीता है सर। उसके बाद भी अभी तक ना लिस्ट नहीं निकला है। इससे मतलब लिस्ट निकलवाने के लिए हम लोग सर मंत्रालय में भी जा चुके हैं, शिक्षा सचिव जी से मुलाकात किए, वहाँ पे उप संचालक जैसे चावरे सर हैं, मिश्रा सर हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। उन लोग कह रहे हैं कि अभी लिस्ट पूरा तैयार है, लेकिन अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री न होने की वजह से लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी का एक्सक्यूज़ है क्योंकि ब्रिजमोहन जी तो अब सांसद बन चुके हैं। जी सर। हाँ। तो अभी तो मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग को लिए हैं, तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की, जनदर्शन में की। अच्छा। जी सर, 2 बार जनदर्शन में भी मुलाकात हुआ, उसके बाद एक बार उनके निवास स्थान में भी गए थे सर, लेकिन वो सर कह रहे हैं कि आप लोग का काम किया जा रहा है, हो जाएगा करके, लेकिन बस यही बोला जा रहा है सर, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। अभी देखेंगे तो बहुत सारे स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है सर, लगभग 500 स्कूलों में शिक्षक नहीं है और 6,500 स्कूलों में एकल ही शिक्षक के माध्यम से स्कूलों को चलाया जा रहा है सर। और अभी जैसे कि विधानसभा मीटिंग में ये बात रखा गया है कि सर युक्तिकरण के माध्यम से शिक्षकों की पूर्ति की जाएगी। इससे जी, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा सर, क्योंकि शिक्षक की तो कमी है। ऐसे माध्यम से पूर्ति की जाएगी बोले? युक्तिकरण सर, जैसे किसी स्कूल में 5 टीचर है और किसी स्कूल में 2 टीचर हैं, मतलब चलित भाषा में बोले तो जुगाड़ तुगाड़ से जी जी जी, जुगाड़ तुगाड़। हाँ। तो इससे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि शिक्षकों की तो कमी है ही। लगभग जहाँ से हटाओगे वहाँ कम हो जाएगा। जी सर, जैसे भाजपा सरकार चुनाव से पहले दावा किया था कि 57,000 पोस्ट खाली हैं और 33,000 पोस्ट निकालेंगे करके बोले थे। नए भर्ती भी नहीं हो रही है सर, और हम लोग का जो 2023 का जो प्रक्रिया चल रहा है वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है सर। तो हम लोग चाह रहे हैं कि चलो नए भर्ती तो शुरू नहीं हो रही है, लेकिन पुरानी भर्ती को तो पूरा किया जाए सर। आप लोग मेरिट लिस्ट में हैं? जी सर, मेरिट लिस्ट में है सर। हाँ। अभी हम लोग का नाम आ चुका है, पूरे सभी साथी हैं। और कितने लोग हैं? ये तो अभी 10-11 लोग आप लोग आए हुए जी हैं। सर। टोटल कितने आंकड़े में, अगर जो लोग
हैं सर 70-80 हज़ार के करीब होंगे, क्योंकि ना लगभग शिक्षक वर्ग में सर हम लोग ना लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी पे परीक्षा दे चुके थे। टोटल वैसे सहायक शिक्षक सभी मिला के 2.5-3 लाख विद्यार्थी पे एग्जाम एग्जाम दिए, दिला चुका है। क्वालिफाई कितने हुए थे? क्वालिफाई लगभग बहुत सारे हैं सर, अभी तो बताना मतलब मुमकिन नहीं है। अच्छा, अभी आंकड़े नहीं है। जी जी, आंकड़े नहीं हैं। हाँ। और अभी जैसे काउंसलिंग हुआ सर, उसमें भी पात्र अपात्र लिस्ट भी जारी नहीं कर रहे हैं। अच्छा। कितने पात्र हैं, कितने अपात्र हैं, कितने ज्वाइन किए हैं, कितने नॉट ज्वाइन हैं, ये भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग RTI लगा चुके थे सर 2 बार से। अच्छा। हाँ, उससे भी मतलब उधर से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है सर। हाँ, हम लोग चाह रहे हैं कि सर सब मतलब जल्द से जल्द काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू किया जाए और हम लोग को रोजगार मिले, और जैसे बच्चे लोग हैं उन लोग को भी शिक्षित कर सकें हम लोग। उनको भी शिक्षित कर जी, सकें। सर। कहाँ तक पढ़ाई की हैं आप? सर मैं ग्रेजुएशन किया हूँ और BSc BEd किया हूँ सर, टेट क्वालिफाइड भी हूँ सर। रहते कहाँ हैं? मैं कोंडा गांव से हूँ सर। और पिताजी क्या करते हैं? पिताजी ऐसे ही मतलब मिस्त्री काम करते थे सर। अच्छा। जी, क्या खेती किसानी करते हैं सर खेती अभी। किसानी और रोजगार। आपका क्या नाम है? संध्या मंडावी। आप भी कोंडा गांव से हैं? यस। ठीक है। तो आप भी और किससे मिले, मतलब मुख्यमंत्री से आप लोग मिले? आप भी गई थी? यस सर। और किसी मंत्री से मुलाकात हुई? मैं सुना बृजमोहन जी से भी मुलाकात। जी सर, शिक्षा मंत्री जो पहले पदस्थ थे बृजमोहन अग्रवाल जी से, उनसे भी मिले थे हम लोग, और उनसे भी यह आदेश दिया गया था कि आपका काम हो जाएगा। किंतु जैसे वो अभी शिक्षा मंत्री पद से हट चुके हैं, उसके बाद से फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला हमको। DPI हम लोग जाते हैं, वहाँ पे हम लोग बातें करते हैं, हम लोग जो भी है, जैसे मंत्री जी ने कहा था कि आपका जो कार्य है वो पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी हमको रिस्पांस नहीं मिल पाया है सर। अच्छा। और आपके घर में पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पापा फार्मर है। फार्मर। यस सर। ठीक। और कितने भाई बहन आप? सर मेरे सिर्फ मैं और मेरा भाई है छोटा। क्या लगता है कि सरकार जो युवाओं के रोजगार के लिए शिक्षा को लेकर बात करती है, तो कितनी उस पर ज़्यादा मतलब जिम्मेदार नजर आ रही है? सर अगर शिक्षा की सरकार बनती है तो सर युवाओं का उसमें सबसे जो अहम रोल होता है। उसके तहत मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अभी जो भी सरकार अभी कार्यरत है, उस तो हमारी तो कुछ सुन नहीं रही है। हमारी अगर हमारा जो शिक्षक भर्ती पूरा हो जाएगा तब मैं मानूंगी कि ये कुछ सरकार कुछ करिए, लेकिन इसके तहत मैं अकेली नहीं हूँ सर। इतने सारे अभ्यर्थी हैं जो आगे नहीं किसी कारण आ नहीं पा रहे, किसी कारण घर की बहुत सारी परेशानियां होती है, तो उसके तहत जो है हम लोग कर तो रहे हैं, लेकिन सर अगर हमें हमेशा निराश ही मिलेगा तो हमारे भी जो मोटिवेशन है, कॉन्फिडेंट है, वो भी लो हो जाता है, जिसके चलते हम लोग बहुत परेशान हैं। और जैसे जैसे हम लोग को जहाँ भी रास्ता मिले हम लोग उस रास्ता की ओर अपने पद को पाने के लिए तत्पर हैं। जो आपके जो पिता हैं, आप बता रही हैं किसान हैं, यस सर। तो किस तरह से आप लोगों ने तैयारियां की थी? मतलब लोगों को भी पता चलना चाहिए, यहाँ तक भी पहुँचे तो आसान रास्ते से तो नहीं पहुँचे। यस सर। जैसे मेरे पापा ने तो कभी पूरा मतलब पढ़ाई में तो पूरा सपोर्ट दिया है सर, लेकिन एक होता है ना, एक जब हम लोग पढ़ लेते हैं, जब हम लोग थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं, हमारे मानसिक स्थिति थोड़ी स्थायी हो जाती है, तो हमको एक अपना खुद का कुछ करना, आय का साधन बनाना रहता है सर, कि हम लोग पूरे टाइम तो हम परिवार के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। तो हम लोग उस अपने आय को अपने साधन को प्राप्त करने, जीवन पूर्ति के लिए तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग जैसे ग्रेजुएशन हो गया सर, उसके बाद तो हम तैयारी लगे। अब तैयारी होने के बाद हमने एग्ज़ाम दिलाने के बाद अभी जो कुछ नंबरों से आगे जो लिस्ट निकला है उनका हो चुका है कुछ अभ्यर्थियों का, और उस 2-4 नंबर से हम पीछे रह चुके हैं, जिसकी वजह से वो लिस्ट में तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके तहत सर उस महीने का गैप है ना, जो 5वां लिस्ट निकल चुका है, हाँ, जो समय जा रहा है वो हम लोग से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा सर, और हम लोग बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत मानसिक अवहेलना का सामना करना पड़ रहा है। क्या लग रहा है कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति जवाब ठीक से नहीं दे रहा है क्या इसके पीछे? मतलब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं हो जाएगा, वो आपने लेटर भी दिया जी मुख्यमंत्री के नाम में, आपने तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे जो आप लोग मुलाकात, जी तो कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है ठीक। जी, सभी के पास हमने मंत्रालय में गए तो वहाँ तो हो गया, लिस्ट बन चुकी है, अब शासन बोलेगी तो हम लिस्ट निकाल देंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हम शिक्षा मंत्री के पास 2-3 बार गए, फिर मुख्यमंत्री जी जैसे वो सांसद बन गए अग्रवाल जी, तो फिर हम वो स्वतः ही उनके पास शिक्षा विभाग चले गया, तो हम लगातार उनके पास भी मिलने चले गए। जनदर्शन में 2 बार गए, लेकिन बस आश्वासन के रूप में मिल रहा है हो जाएगा काम, लेकिन कब तक हो जाएगा? हम 1 नंबर के कारण चूक गए हैं और हमारी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी, घर वाले पूछते हैं क्या करोगे अब आगे टीचर भर्ती आएगी, ये आएगी नहीं आएगी वो बात की बात है, लेकिन हमें आगे की भी तैयारी करना है। हमें ये तो पता चल जाए कि हमारा पोस्ट जो बची हुई है और हम लोग का नंबर आने वाली है, उसके लिए हम कब तक
ऐसे मानसिक पड़ता न वैकेंसी खाली भी है, जी वैकेंसी मतलब खाली भी ऐसा है भी नहीं है कि वैकेंसी भर गई है और अब शिक्षकों की आवश्यकता नहीं। जी बहुत सारे स्कूल अभी हमारे भाई हैं थमीर, कल ही उन्होंने एक लौंडीगुड़ा की एक तस्वीर साझा की कि स्कूल में ताला लगा हुआ है, क्योंकि जो पुराने शिक्षक हैं इतने ओवर कॉन्फिडेंट होकर चल रहे हैं कि शिक्षक हैं करना ही क्या है और देखने वाला कोई है नहीं। तो कम से कम ऐसे युवा जो पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक पढ़ाई की हैं आप? मैं एमएससी बॉटनी में किया एमएससी की है जी बॉटनी में। फिर बीएड बताइए, एमएससी बॉटनी किया हुआ एक आदिवासी युवा जो है वो दर दर भटक रहा है उस वैकेंसी के लिए। तो अगर आप इनको रख लेंगे शिक्षक के तौर पर तो पता नहीं आने वाली कितनी पीढ़ी और भी ज़्यादा शिक्षित होगी। सरकार बंदूक थमा दी आदिवासियों के हाथ में और बोल रही है नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बंदूक से ज़्यादा जरूरी है कलम। जब तक आप कलम नहीं सौंपेंगे तो बंदूक की गोलियां बिल्कुल बेअसर हो जाएंगी। आपका क्या नाम है भैया? श्रवण कुमार नाग है। श्रवण। जी जी। पिताजी क्या करते हैं? कृषि करते हैं सभी पिताजी। तो कब मन में ये भाव आपके भी आ रहा होगा कि कब मैं असली श्रवण कुमार बनूंगा? वो तो मन में कब तो आएगा, सरकार मन में तो नौकरी आ रहा है देगी और सर। मैं असली श्रवण कुमार बन के अपने पिता की सेवा करूंगा। जी जी हैं? जी, मन में तो आ रहा है सर। क्या है, हम लोग अभी बेरोजगार हैं, तो हम कब हम रोजगार हो जाए बोल के यही मन में आ रहा है सर। कब तक बेरोजगार रहेंगे, अब कब तक हम घर का माँ बाप को सेवा करें। हम्म, जब तक लिस्ट विस्ट निकाल देता है तो अच्छा होता है, हम यही सोच रहे हैं सर। हम्म। आप भी कोंडा गांव से? जी, हम कोंडागांव जिले से। विधायक कौन है आपके क्षेत्र? नीलकंठ टेकाम सर। तो कलेक्टर साहब रहे पहले। जी, कलेक्टर तो साहब कलेक्टर थे। साहब के पास गए नहीं कभी कि हमारे क्षेत्र के विधायक आप ही हो, आप ही हमारी बात लेके चलो? जी, वहाँ तो नहीं गए सर, वहाँ सर। नहीं गए? नहीं गए। आप भी कोंडा गांव से हैं? तो मतलब कोंडा गांव के कि केसकाल के? मैं कोंडा गांव से हूँ सर। आपके विधायक तो लता उसेंडी जी हैं, लता हुसैन है ना? जी सर। तो उनके पास गए कभी कि दीदी आप तो मंत्री रही हो पहले? नहीं, उनके पास तो नहीं गए सर, क्योंकि हम लोग रायपुर साइड ही जाने में बिजी थे। इन लोगों को पकड़ो ना एक बार, जी इन जी लोगों को भी पकड़ो कि हम लोग आप लोगों को हमारे मम्मी पापा सब वोट दिए हैं, जी सर। थोड़ा आप हमारे लिए खड़े हो जाओ। सरकार भी आपकी है जी और सर। कलेक्टर साहब तो इसके पहले इसी के लिए काम करते रहे। जी 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 फिर बोले अब जन सेवक बनूंगा, बन भी गए, जी। कल उनको विधायक भी बना दिए, जी है कि नहीं? ठीक है, मंत्री नहीं बन पाए लेकिन फिर भी दमदार विधायक जी हैं। जन दर्शन लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री के बाद छत्तीसगढ़ में किसी का जन दर्शन लग रहा है तो नीलकंठ टेकाम जी का लग रहा है, और तो मेरे को जानकारी में नहीं है। और कोई ले रहा है क्या? नहीं है, मेरे जानकारी में नहीं है। जी। तो जन दर्शन मुख्यमंत्री के बाद सीधे आपके विधायक जी ले रहे हैं। तो आप एक बार जाके देखिए आपके कौन है विधायक? सर नीलकंठ काम वही हैं कलेक्टर साहब? नहीं, कलेक्टर तो कुणाल दुधावत। नहीं, पुराने कलेक्टर साहब। नीलकंठ टेकाम पहले हाँ, कलेक्टर थे कलेक्टर ना? थे, हाँ, पहले। हाँ, अभी भी उनके लिए फीलिंग कलेक्टर ही वाला है ना कि कलेक्टर साहब थे पहले। हाँ, यस तो एक बार उनके पास भी आप भी जाइए, जी ठीक है? सर। जी सर। और आप क्या करते हैं? आपके पिताजी क्या करते हैं? कृषि करते हैं कहाँ रहते हैं आप? सर। मैं अभी छात्रावास में रहता हूँ। आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ कैसे साथ में आए हो क्या? नहीं नहीं, मैं जा रहा था, आपको देखा तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पिताजी आपके क्या करते हैं? कृषि करते हैं सर। कृषि करते जी जी। हैं। और कौन कौन है घर में? घर में मेरे से बड़ा भाई भी है, उनका शादी हो चुका है। मेरे छोटे भाई भी है, उनका भी शादी हो गया। बस मैं अकेला बंदा हूँ जो पढ़ाई कर रहा हूँ अपने घर से। हम्म। जी। सरकारी नौकरी में कोई है घर पे? सरकारी नौकरी पर नहीं है सर, कोई सब नहीं? जी सब मजदूरी करते हैं। ये नौकरी मिल जाता थोड़ा जी ठीक हो जी जाता जी है। सर। हैं? जी क्या लग रहा है कि बच्चों के लिए शिक्षा कितना जरूरी है? आप लोग तो आदिवासी हैं बस्तर के, कितना जरूरी है? भैया आप सामने हो, आपसे बात ही नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश राम रावटे है सर। कहाँ से हो गणेश जी? मैं कांकेर से हूँ। कांकेर? कांकेर भानु प्रतापपुर से 13 किलोमीटर अंदर। कहाँ गाँव? बरगांव हाटकोंदा। हाँ? बरगांव हाटकोंदा। बड़गांव के हो? नहीं, बरगांव। बरगांव जी। अच्छा, बरगांव तरफ नहीं, गाँव भानु गया तो मैं। तो आपके घर में कौन है सरकारी नौकरी में? मेरी पत्नी है सर। अच्छा, आपकी पत्नी है? जी जी ठीक है। तो आपका भी हो जाता ठीक रहता है ना? जी जी सर। आप भी आदिवासी हैं? जी। क्या लगता है आदिवासी के जीवन में उत्थान में कितना योगदान रहेगा शिक्षा? रहेगा सर। हाँ, स्कूल की क्या स्थिति लगती है शिक्षकों को लेकर? अभी तो स्कूल सर, जैसे हम लोग देख रहे हैं, न्यूज वन में सुन रहे हैं कि 5,500 स्कूल में एकल शिक्षक ही है। एक ही शिक्षक है। और 5,500 जी। पूरा आंकड़ा लेके बैठे हो? जी। हम्म। और 300 350 ऐसे स्कूल है जिसमें टीचर ही नहीं है। अच्छा, छत्तीसगढ़ का ही जी, मामला है जी। कि बस्तर का? नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ का मामला है सर। 5,500 स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक है और 350 स्कूल में शिक्षक ही नहीं है। शिक्षक ही नहीं है। सिर्फ चपरासी जाता है, मध्याह्न भोजन बना के खिला देता है। जी 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 कहीं तो वो भी नहीं होंगे। जी। तो और बच्चे हैं कि नहीं वहाँ?
बच्चे भी नहीं? बच्चे भी हैं सर। अच्छा। लेकिन अब शिक्षक नहीं है तो कहाँ से बच्चे को भेजेंगे वहाँ पे, नहीं भेज रहे हैं। और मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आता है सर, ये आंकड़ा कहाँ से मिला आपको? न्यूज में पढ़ते हैं सर हम लोग, और जैसे आरटीआई भी हम लोग निकाले हैं जाके वहाँ डीपीआई में, तो वो लोग भी सर लोग वहाँ के दिए हैं। तो मतलब सरकार के पास ये आंकड़ा है जी है कि सर। इतने स्कूल में एकल शिक्षक है और इतने स्कूल में शिक्षक ही नहीं? जी सर। मतलब ऐसा तो नहीं कि सरकार को पता ही नहीं है? नहीं आप पता लोग है। आंख खोलने वाला काम कर रहे हैं। पता है सर, सरकार को सब पता है, लेकिन सरकार भर्ती करना नहीं चाह रही है। जैसे कि 2023 का शिक्षक भर्ती है, उसमें विधानसभा चुनाव आ गया, विधानसभा चुनाव में रुक गया, उसके बाद हम लोग को फिर दौड़ना पड़ा विधानसभा चुनाव के बाद लिस्ट निकालने के लिए। मेरे को ये समझ नहीं आता है कि हर लिस्ट निकालने के लिए अपन को हाथ पांव जोड़ना पड़ता है, सरकार के पास जाना पड़ता है, तब दूसरा लिस्ट निकलता है। उसके बाद फिर निकला, एक माह बाद फिर जाना पड़ता है लिस्ट निकालने के लिए। ये मतलब वैकेंसी तो निकाल देती है, हर लिस्ट के लिए हाथ पांव जोड़ना, ये क्या बात, कौन सी बात है? ठीक बात, अपना अधिकार का चाहिए। अपने अधिकार के लिए। अच्छा, कोई घूस तो नहीं मांग रहा है? नहीं सर, कोई मांगा है? नहीं नहीं सर, मैं करवा दूंगा नौकरी में पैसा नहीं, ऐसा तो नहीं ऐसा। सर, नहीं, ऐसा नहीं। क्यों बहन जी, आपसे तो कोई नहीं मांगा पैसा? नहीं सर। नहीं मांगा ना? नहीं, कई जगह नौकरी लगवाने के नाम पे पैसा ऐसा मांगते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। और हम लोग सर मंत्री है, नेता है, जैसे अरुण साह है, उसके पास भी गए, ओपी चौधरी के पास भी गए, और डॉक्टर रमन सिंह के पास भी गए, माननीय डॉक्टर रमन सिंह, सबके पास से सकारात्मक जवाब आता है, लेकिन काम नहीं करते हैं। जवाब हाँ, सकारात्मक सकारात्मक आता है, रिजल्ट नहीं आता। हाँ, रिजल्ट नहीं आता। परिणाम जैसे दूर है। एक बार बगिया गए थे हम लोग, सीएम निवास, वहाँ भी, बगिया तक गए? हाँ बगिया भी गए थे हम लोग सर। क्यों रायपुर में नहीं मिले क्या सीएम साहब? रायपुर में वहीं घर में रुके थे सर, यहाँ तो मिलने नहीं देते हैं अपॉइंटमेंट। हम लोग तो 3-4 बार अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश किए, लेकिन मिलने नहीं दे रहे। बाकी मिल तो सबसे रहे हैं महोदय, लेकिन हम शिक्षक भर्ती के बाद आती है ना, तो हम तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, तो हम लोग दौड़ के वहाँ चले गए बगिया, वहाँ अभी वहीं रुके हैं करके बोले, तो वहाँ मिले, अपना लेटर लिए और चले गए, चलते बने। उसके बाद उसके यहाँ उसकी मिसेस हैं, उससे बात किए, तो अब गए तो बात तो नहीं करना था उससे, लेकिन अब है तो चलो बात कर लेते हैं, तो करके बात किए, तो वो उनसे भी, उनका भी जवाब आया कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा ये। लेकिन 1 माह 1.5 माह निकल गया सर, नहीं हो पा रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। अब घर में जाने से पूछते हैं क्या हुआ, कहाँ जाते हो, दौड़ दौड़ के कम से कम 15,000 मेरा खत्म हो गया सर इसी में। फिर घर में जाने आज भी आए इतना दूर, फिर खर्चा लगा होगा? जी, इतना दूर आए हैं, सवेरे से 6 बजे से उठ के यहाँ आते हैं, बताओ। लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं ले रही है, सुन नहीं रही है। एक बार हम सोचते हैं कि एक बार सीएम तो हमसे मिल ले, बात कर ले, कुछ आश्वासन दे, कुछ काम आगे बढ़े। जी आश्वासन दे, हमारा काम आगे बढ़े। ये और चंद- अभी सर हाँ। एक चीज और है, हम लोग अनुसूचित जनजाति आयोग भी गए थे हम लोग। अच्छा, हाँ बता रहे थे जी, तो वहाँ 30 तारीख को बुलाए हैं सर, पेशी डीपीआई वाले को भी बुलाए हैं, और हम लोग भी जाएंगे वहाँ। हाँ, सुनवाई है वहाँ, इसी मामले को लेकर। इसी मामले को लेकर सर। तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई रिजल्ट? हाँ, कुछ तो रिजल्ट निकले, और विश्वास भी है सर कि निकालेगा आगे चल के। जैसे एक पद्धति सर बता रहे थे कि युक्तियुक्तकरण, युक्तियुक्तकरण मतलब जैसे यहाँ कम बच्चे हैं तो पास वाले स्कूल में मर्ज करना है उसको, शिक्षक को और बच्चे को, तो इसके ये हो जाए, उसके बाद हमारा निकलेगा, ऐसा हमको उम्मीद है, और अच्छा। शासन करेगा, ऐसा तो लग तो रहा है हम लोगों को। अच्छा, ये युक्तियुक्तकरण जो है, इससे भी लेकिन डिस्टर्ब होंगे बच्चे अच्छे। हाँ बच्चे, यहाँ से आपको वहाँ जाना है, जी वहाँ जी, से वहाँ जाना जैसे है। कि यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो पैदल जाना है बच्चे को, तो पहली क्लास के बच्चे कहाँ से जाएंगे नहीं सर, जा पाएंगे। पैदल उतना दूर नहीं जा पाएंगे, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन अब माँ क्या बाप फिर ज्यादा अगर जिम्मेदार नहीं हुए तो स्कूल ही छुड़ा देंगे। जी 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 जी। ये ठीक है। तो ये युवा हैं, हालांकि गिनती में 8-10 ही हैं, लेकिन समस्या हजारों की है। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग तो यहाँ आ नहीं सकते। बहुत तकलीफ होती है जब आप किसी की उम्मीद बनने लगते हैं, उससे ज़्यादा तकलीफ होती है जब आप उस उम्मीद को पूरा नहीं कर पाते। मैं बहुत तकलीफ में हूँ कि सारे युवा मेरे पास कांकेर कोंडा गांव से आए हैं उम्मीद लेकर, लगातार 3 दिन से संपर्क कर रहे थे कि सर एक बार आप हमारी बात उठा दीजिए। पता नहीं क्या सोच के आते हैं। मैं उस लायक नहीं हूँ कि इनकी बात ऊपर तक पहुँचा पाऊँ। कोशिश ज़रूर करता हूँ, कोशिश फिर करूँगा। मुख्यमंत्री की तरह मैं भी इनको आश्वासन दे रहा हूँ कि मैं आपकी बात ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, हालांकि बिना राजनीति के, बिना लाग लपेट के मैं इस बात को आगे तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन याद रखें, सड़क पर बातचीत हो रही है, युवा बातचीत कर रहे हैं। इस सड़क पर युवा जब धरने पर बैठ जाएंगे तो सरकार फिर आपको तकलीफ होगी। पिछली सरकार सुनती नहीं थी, तकलीफ हो गई, हटा दी गई। जो नहीं सुनेगी सरकार हटा दी जाएगी। लोग जागरूक हो रहे हैं और इसी जागरूकता को फैलाने के लिए लोग चाहते हैं कि हर एक युवा शिक्षित हो, हर आदिवासी शिक्षित हो, तभी बस्तर का कुछ हो सकता है। बंदूक से नहीं हो सकता। अगर आप वाकई में बस्तर का हित चाहते हैं तो बस्तर के इन युवाओं को सड़क पर बैठने से रोकिए, इन्हें स्कूल भेजिए, नौकरी में इनका हक दीजिए,
शिक्षक बनाइए, पढ़े लिखे युवा। अगर आपको लगे कि बहुत ज़रूरी बातचीत थी, वाकई में इन युवाओं की बातचीत होनी चाहिए थी, इस वीडियो को आप भी शेयर कीजिएगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा कि ये बात कैसे सरकार तक पहुंचेगी, आप भी थोड़ा सा मदद कीजिएगा। लगे कि हम तथ्यात्मक बातचीत कर रहे हैं तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।